हेलो, नमस्ते दोस्तों। एन स्टोरीज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आ चुके हैं हम एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। दोस्तों, यह स्टोरी है प्रतीक मिश्रा की, जो कि वेस्ट बंगाल के गांव में रहते हैं। प्रतीक मिश्रा भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हैं। तो चलिए दोस्तों, इनकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, यदि आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दी हुई जीमेल पे मुझे भेज सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि प्रतीक मिश्रा वेस्ट बंगाल के गांव में रहते हैं और ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साथ में सोलो बाइक राइडर भी हैं। तो अक्सर छुट्टियों के दिन और वीकेंड में ये लॉन्ग राइड पे जाते हैं। 2 साल पहले की बात है, प्रतीक मिश्रा कोलकाता लॉन्ग राइड पे गए हुए थे। रास्ता 3 दिन का था, तो होटल वगैरह सब इन्होंने पहले से ही बुक कर लिया था। तो ये जा रहे थे, रात होने को थी, तो भूख भी लगी थी। तो होटल पहुंचने में इन्हें काफ़ी टाइम था। पास में ही इन्हें नाश्ते की एक दुकान दिखती है। तो ये अपनी बाइक साइड में पार्क करके और वहां पर दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खाते हैं। खा पी कर इन्होंने फिर से अपनी बाइक उठाई और चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि मेरा पेट खराब हो गया है। होटल पहुंचने में काफ़ी टाइम था अभी। तो ये थोड़ी दूर चलते हैं और पास में ही इन्हें एक सुलभ शौचालय दिखता है। तो ये वहां जाने की सोचते हैं। भैया बाइक अपनी साइड में की और वहां पर जाकर ये फ्रेश होने के लिए अंदर गए। अंदर से गेट बंद किया, बैठ गए सीट पे, अपना फ्रेश होने लगे। उसी टाइम पे 2 मिनट लगभग हुए थे, वॉशरूम के बाहर किसी लेडीज के चलने की आवाज आती है। ये थोड़ा इन्हें अजीब लगता है कि यार, ये पुरुष शौचालय है और यहाँ पर लेडीज का क्या काम। तो ये बड़ी गौर से सुनने लगते हैं कि बाहर हो क्या रहा है। तभी इनके वॉशरूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। भैया ये एकदम से इतना डर जाते हैं। तो बिल्कुल उस शांति से बैठकर बस सुनने लगते हैं। जब ये लाइट ऑन ऑफ हो रही थी तो इतना डर गए थे। डर के मारे इन्होंने बोला, कौन है, मेरे साथ मजाक न करो। ये बोलने के बाद थोड़ी देर शांत बैठे और ये लाइट ऑन ऑफ होना बंद हो गई। तो जैसे ही लाइट ऑन ऑफ होना बंद हुई है, प्रतीक तुरंत अपना फ्रेश होकर तुरंत ही निकलने की कोशिश करता है। गेट खोलता है, लेकिन गेट खुल नहीं पाता है। गेट एकदम से जाम हो गया था। तो ये और ज्यादा डर जाता है। फिर ये बहुत तेजी से आवाज देता है सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी आता है, बोलता है क्या है। तो प्रतीक कहते हैं कि गेट नहीं खुल रहा है। तो सिक्योरिटी देखता है कि गेट तो बाहर से खुला हुआ था। तो बोलता है कि गेट बाहर से खुला हुआ है, आप तेजी से धक्का दीजिए। फिर प्रतीक बहुत तेजी से धक्का देता है गेट को। गेट खुल जाता है। प्रतीक की जान में जान पड़ती है और ये रुपए देता है और फिर से अपनी बाइक पे बैठ जाता है निकलने के लिए वहां से। बाइक को स्टार्ट भी नहीं कर पाया। फिर से पेट खराब हुआ। उसे लगा कि मुझे फिर से जाना पड़ेगा। मतलब तेजी से जो प्रेशर क्या बनता है, वही इसके प्रतीक की प्रेशर बन रहा था बड़ी तेज से। अब भैया इसकी हिम्मत ये नहीं बची थी कि ये दोबारा से उसी शौचालय में जाए। लेकिन मजबूरी थी, आसपास और कुछ था नहीं। तो फिर से जैसे तैसे करके गया। इस बार 1 ही मिनट हुआ था और फिर से वही लाइट ऑन ऑफ होने लगी। इस बार जो लेडीज के चलने की आवाज आई थी, उसी लेडीज के हंसने की आवाज आ रही थी। बड़ी तेज से हंस रही थी। तो इस बार प्रतीक बहुत तेजी से डरता है और बहुत जल्दी भी करता है और एकदम से उठने लगता है सीट पर से। लेकिन इस बार उठ भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई बहुत वजनदार चीज उस पे आकर बैठ गई है। प्रतीक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उठ खड़ा हुआ और बहुत स्पीड से बाहर निकला और देखा जो सुलभ शौचालय का मेन गेट था वो बंद था और उस पर बहुत सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। उस समय पर प्रतीक इतना डरा हुआ था कि ये रोने लगता है।
तभी इसके ये पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी, लंबे लंबे बालों वाली और बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें एक लेडीज खड़ी हुई थी इसके पीछे, और वो इसे देखकर हंस रही थी। प्रतीक कितना डरता है और बहुत स्पीड से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता है। वहीं पर फर्श पे तुरंत गिर पड़ता है। जैसा ही प्रतीक गिरा, वो लेडी जिसकी तरफ आने लगती है, पायल की आवाज करती हुई छम छम इसकी तरफ आ रही थी। तो प्रतीक को लगता है यार अब नहीं बच पाऊंगा, ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसे अपनी मौत अपने सामने दिखाई देने लगती है, तो वो आकर इसके पास बैठती है, और जैसे जानवर सूंघते हैं किसी को, सेम टू सेम वो प्रतीक को सूंघ रही थी। प्रतीक बहुत तेजी से डरा हुआ था, तो इसने सोचा चलो बचना वैसे भी नहीं है, लास्ट बार ट्राई करते हैं भागने की। प्रतीक ने अपनी पूरी ताकत, जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगा के खड़ा हुआ, बहुत तेजी से गेट की तरफ भागता है। गेट को बहुत तेज से हिलाने लगता है, देने लगता है गेट को, बहुत तेज तेज थपथपाने लगता है। जब बहुत तेजी से प्रतीक ने गेट को धक्का दिया तो गेट टूट जाता है और ये एकदम से बाहर आ जाता है। बाहर देखता है कि 4-5 आदमी से बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे कि प्रतीक कोई पागल इंसान हो, इस तरीके से प्रतीक को देख रहे थे। तो उसमें से एक आदमी ने बोला, भाई पागल है तू या पी रखी है? तो प्रतीक कुछ नहीं बोलता है, बस शांत रहता है। दूसरा आदमी आता है, बोलता है, भाई अंदर क्या कर रहा था तू? प्रतीक कहता है, मैं कोई घूमने थोड़ी ना आया था यार, टॉयलेट करने आया था यहाँ पे। टॉयलेट सुनकर वो आदमी बड़ी अजीब तरीके से प्रतीक को देखता है और कहता है, अच्छा तू पीछे मुड़कर देख। तो प्रतीक पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां पर कोई टॉयलेट था ही नहीं, कोई सुलभ शौचालय नहीं था, बस एक खंडहर था। मकान टूटा फूटा पड़ा हुआ था, बहुत खंडहर जैसे नहीं होता, बिल्कुल सेम था उसी तरह खंडहर। प्रतीक उस समय पे बहुत डरा हुआ था कि यार मैं तो यहाँ पर शौचालय गया था, यहाँ पर सिक्योरिटी था, वो लेडीज आई थी, लेकिन यहाँ पर खंडहर, यहाँ पर है ही नहीं कुछ। प्रतीक ने बस थैंक गॉड बोला मन में, भगवान को उसने थैंक्स कहा। भगवान ने जैसे तैसे सच में उसकी जान बचाई। प्रतीक बस मन में यही सोच रहा था कि थैंक गॉड कि आपने मुझे बचा लिया, वरना आज वो चुड़ैल मुझे खा जाती। फिर प्रतीक इतना डरा हुआ था, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने तुरंत वहां पर बिना कुछ बोले अपनी बाइक उठाई और चल देता है। फिर वो अपनी लॉन्ग राइड पे भी नहीं जाता है, अपने वापस घर आ जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रतीक के साथ हुई घटना। यदि आपको भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करवानी है तो आप इस जीमेल पर मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।